नमस्कार, मैं हूं विपुल। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश आज की खास खबरें। असम के शरणार्थियों की सहायता के लिए जिला प्रशासन को तत्पर रहने का मंत्री गौतम देव ने दिया निर्देश। कांग्रेस के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सिलीगुड़ी के विभिन्न कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उत्सव का माहौल। सिलीगुड़ी के बस्ती इलाकों में विधायक कोटे से नलकूप बैठाने का काम शुरू। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। मदन मित्रों के लिए अस्पताल बना बसेरा, अब अलीपुर जिला अस्पताल में। पुलिस कैंप उठते ही माखरा में फिर से बवाल, भाजपा तृणमूल में फिर से संघर्ष। शशि पांजा ने कहा कि गीताश्री सरकार जो कर रही है वह उनका निजी मामला है। राज्यपाल के सुर नरम, यादवपुर विश्वविद्यालय के विवाद को खत्म करने का अनुरोध। रघुवर दास बने झारखंड के मुख्यमंत्री, 4 और मंत्रियों ने ली शपथ। बीच आसमान से विमान लापता, इंडोनेशिया व सिंगापुर में आतंक। साल के अंत में रविवार को चिड़ियाघर में लोगों की भीड़, पिकनिक की तरह उत्साह। कोहली रहाणे के शतक, ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की लड़ाई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कुमारग्राम में रह रहे शरणार्थियों को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश को पालन करने के लिए उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने कहा कि इसके लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले कल अलीपुरद्वार के कुमारग्राम के शिविर का मुख्यमंत्री ने दौरा किया था। उन्होंने असम से पलायन कर आए लोगों को जब तक चाहे यहां रहने का आश्वासन दिया था। उनके साथ उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव भी उपस्थित थे। मंत्री गौतम देव ने आगे कहा कि इस राज्य में आश्रय के लिए असम के शरणार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन तत्पर है। इसके लिए वे प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को भी आगे आने का आह्वान किया। एक प्रश्न के जवाब में मंत्री गौतम देव ने कहा कि वर्तमान में 4 शिविर होने के बावजूद आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। 4টে শিবিরে দুটো শিবিরগুলো ঘুরেছি এবং শর্টকামিংস যেগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে ডিএম, এডিএম, এসপি তাদের সাথে কালকে রিভিউ মিটিং করেছি আলিপুরদুয়ারে এবং করে বেবি ফুড এবং অন্যান্য খাবার সেগুলো আমরা পাঠাচ্ছি। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এর মধ্যেই এগিয়ে এসছে, প্লাস আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমরা নিজেরাও সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি এবং আমরা নিজেরাও তার সঙ্গে রাস্তায় নামবো। কিন্তু তার আগে ইমিডিয়েট যেটা তাদের রিলিফ দরকার সেই মেটেরিয়ালের কোনো অভাব নেই, সমস্ত মেটেরিয়াল লিস্ট করে পাঠানো হয়েছে। आज 28 दिसंबर है। इसी दिन 1885 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके साथ कांग्रेस के 130 साल पूरे हो गए हैं। पूरे देश के साथ सिलीगुड़ी शहर में विभिन्न कांग्रेस पार्टी कार्यालयों में कांग्रेस की 130वीं वर्षगांठ मनाई गई। जिला कांग्रेस की ओर से मुख्य कार्यक्रम हाशमी चौक स्थित विधान भवन के सामने आयोजित किया गया। यहाँ पर बने निर्मित मंच पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष व विधायक शंकर मालाकार ने झंडा तोलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर कांग्रेस के अन्य प्रतिनिधियों में विकास सरकार, जीवन मजूमदार, पूर्व मेयर गंगोत्री दत्त, मुमताज हुसैन सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बीच जिलाध्यक्ष शंकर मालाकार ने कांग्रेस के पुराने इतिहास के बारे में चर्चा कर आने वाले दिनों में कांग्रेस के और शक्तिशाली होने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर सिलीगुड़ी नगर निगम के 14 नंबर वार्ड राजीव मोड़ में जिला कांग्रेस शाखा कार्यालय में झंडोत्तोलन के बीच कांग्रेस का 130वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहां पर दलीय झंडा फहराकर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष शंकर मालाकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वार्ड के कांग्रेस प्रतिनिधियों के रूप में दिलीप मित्रो, राजू दास, अपू आचार्य सहित अन्य उपस्थित थे। सिलीगुड़ी नगर निगम के 25 नंबर वार्ड कांग्रेस कमेटी की ओर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 130वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थानीय मिलनपल्ली स्थित चिल्ड्रन पार्क में आज दलीय कार्यालय के सामने जिलाध्यक्ष शंकर मालाकार उपस्थित थे। इसके अलावा अन्य नेता के रूप में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुबीन भौमिक, जिला कांग्रेस के महासचिव विकास सरकार, सीमा शाह उपस्थित थी। वहीं दूसरी ओर जलपाईगुड़ी में भी विभिन्न कार्यक्रमों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 130वां स्थापना दिवस मनाया गया। राजीव भवन में जिलाध्यक्ष निर्मल घोष ने पार्टी का झंडा फहराया।
इस अवसर पर वरिष्ठ नेता दीपक कृष्ण भौमिक, हीर कृष्ण भौमिक, टाउन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता उपस्थित थे। वक्ताओं ने कांग्रेस के 130 वर्षों के पुराने इतिहास को दोहराते हुए अपना वक्तव्य रखा। इस दिन आयोजित कार्यक्रम के बीच जलपाईगुड़ी शहर के संलग्न कुष्ठाश्रम में 30 कुष्ठ रोगियों एवं गरीब लोगों के बीच कांग्रेस नेताओं ने कंबल बांटे। कांग्रेस के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज स्थानीय बीएड कॉलेज मैदान में 18 खाई अंचल कांग्रेस की पहल पर एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस कर्मी सभा में असम के कोकराझार जिले में उग्रवादियों के हमले में जान गंवाए आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही हाल में चल रहे राज्य की राजनीतिक परिस्थिति तहत कांग्रेस की रणनीति पर उपस्थित वक्ताओं ने चर्चा की। यहां विधायक व पार्टी के जिला सभापति शंकर मलाकार, पार्टी के सचिव सुजय घटक, विकास सरकार, सुबिन भौमिक सहित अन्य उपस्थित थे। बतौर विशेष अतिथि फांसीदेवा के विधायक सुनील तिर्की ने यहां शिरकत की। सिलीगुड़ी के बस्ती इलाके में पेयजल समस्या के समाधान के लिए सिलीगुड़ी के विधायक डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य आगे आए हैं। उन्होंने अपने विधायक कोटे से विभिन्न वार्डों के बस्ती इलाकों में नलकूप बैठाने का काम शुरू किया है। इसी बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के 46 नंबर वार्ड में 6 नलकूप बैठाए गए हैं। आज 4 नंबर वार्ड के महाराजा कॉलोनी में एक नलकूप बैठाने का उन्होंने आगाज किया। इसी के साथ 4 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य को अभिनंदन भी किया गया। বর্তমানে আমরা শিলিগুড়ি শহরে 46 নম্বর ওয়ার্ডে 6টা জায়গায় ডিপ টিউবওয়েল বসিয়েছি, যেখানে মানুষ বাড়ির মাদের 1 কিলোমিটার 1.5 কিলোমিটার বাগানে হেঁটে জল আনতে। আজকে 4 নম্বর ওয়ার্ডে একই অবস্থা, বড় ওয়ার্ড, অনেক ছড়ানো ছিটানো, বহু মানুষ এখানে বস্তি অঞ্চলে বসবাস করেন। তার ভিতরে একটা বড় এরিয়া হচ্ছে মহারাজ কলোনি, এটাও কলোনি বস্তি এলাকা, বহু মানুষের বসবাস। এখানে মানুষের জলের চাহিদা বহুদিন ধরে, যার জন্য আজকে এখানে ডিপ টিউবওয়েল আরও এখানে 2টো জায়গায় 4 নম্বর ওয়ার্ডে বসবে, যেগুলি মূলত বস্তি অঞ্চল। এখানকার মানুষ সেটা ঠিক করেছেন কোন জায়গায় প্রয়োজন আছে। गोरखालैंड की मांग को लेकर कल ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से मंच बनाकर धूमधाम के साथ यज्ञ का शुभारंभ हुआ था, जिसका आज समापन हो गया। शुरू में गोरखा रंगमंच में वेद मंत्र का उच्चारण शुरू हुआ। इसके लिए वाराणसी से 34 पंडितों की एक टोली ने इस वेद मंच का उच्चारण किया। दोपहर को यज्ञ के साथ 108 कुमारी पूजा का भी आयोजन किया गया था। गोजामुमो सुप्रीमो ने खुद ही अपने सिर पर तिलक लगाकर यज्ञ स्थल पर बैठे थे। इस अवसर पर काफी संख्या में मोर्चा समर्थक भी उपस्थित थे। मोर्चा सूत्रों के अनुसार आज देवी की पूजा के साथ यज्ञ किया गया। वहीं आज अंतिम दिन महायज्ञ का आयोजन भी किया गया था। आंदोलन, हुंकार, अग्नि के साथ ईश्वर के भजन के बीच समालोचना के बीच मोर्चा के समर्थक इस प्रकार के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित थे। वन कर्मियों व वन विभाग के ऊपर निर्भरशील न होकर बगान श्रमिकों ने खुद ही तेंदुए से अपने आप को बचाया। यह घटना कल शाम मालबाजार महकमा के किलकाट चाय बागान के 32 नंबर सेक्शन में घटी, जहां पर तीर से घायल एक वयस्क मादा तेंदुआ को घायलावस्था में देखा गया। घटना की खबर मिलते ही मालबाजार व खुनिया रेंज के वनकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने तेंदुआ को नींद की गोली से बेहोश कर गोरुमारा रेस्क्यू सेंटर ले गए। इससे पहले वन कर्मियों ने तेंदुआ के शरीर में लगे हुए तीर निकाले। वन विभाग सूत्रों के अनुसार बगान में तेंदुए का उपद्रव बढ़ जाने से इलाके के लोगों ने अपने तीर धनुष से तेंदुए को मारने का प्रयास किया। घटना के बाद पूरे मामले में छानबीन की जा रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सीसन समाचार। North Point Residential School, equipped with capable and caring faculty, state-of-the-art learning infrastructure, advanced facilities and training for sports and other co-curricular activities, kitchen serving healthy and homely food, separate boarding wings for boys and girls, and adequate pickup and drop facilities. North Point Residential School. Chase the desire. अफ्रीकन राइनो सर्कस अभी शिलीगुड़ी शहर में बर्दवान रोड, हावड़ा पेट्रोल पंप के नजदीक रेलवे मैदान में अफ्रीका और मणिपुर से आए हुए तमाम सर्कस खिलाड़ियों का बेमिसाल खतरनाक सब खेल, साथ ही साथ हाथी द्वारा क्रिकेट मैच, हाथी द्वारा गणेश पूजा, घोड़ा का खेल और भी बहुत कुछ। सर्कस के इतिहास में पहली बार अफ्रीकन फायर डांस। पूरे परिवार के साथ आइए अफ्रीकन राइनो सर्कस के मैदान में। Holy Cross School, Bolaikot, Rajkot, Jalpaiguri. English medium CBSE curriculum. A school established by Holy Cross Sisters, having branches at Karshian, Sonata, Sikkim, Dalkola, and other states all over India. Aims at providing quality education, moral values, and discipline.
Admission going on for nursery to class 7. Classes upgrading each year. Well furnished science and math labs, computer room, library and playrooms. Other attractions are karate and yoga training. রানীডাঙ্গা দার্জিলিং পাবলিক স্কুল ইংলিশ মিডিয়াম নিয়ার বুদ্ধ মন্দির ধানসারা রানীডাঙ্গা ডিস্ট্রিক্ট দার্জিলিং intended to be WBCH SE curriculum 10+12 school with modern facilities, well equipped modern classroom with projectors, well qualified and trained faculty, music, dance and karate classes, library, computer lab, cricket and football coaching, separate playground for primary and higher students, special care for differently able students, day boarding, canteen, school bus. For more information, visit our school office. Children on their way to success with uncompromised guidance, with an elite faculty. Amarpati Lions Citizens Public School, Siliguri, taking care of your children. Sacred Heart School is a residential school affiliated to ICSE and ISC. It is ideally situated away from the vicinity of the city to encourage a child to pursue academic excellence in a peaceful environment. The school provides modern facilities for the pursuance of excellence in various fields. In Sacred Heart, we believe that every child's dream is special. Sacred Heart School is a complete house of learning. DAV School Siliguri, a CBSE new generation school. Admission open for classes nursery to 9. For admission, contact school office DAV School Siliguri near Mahananda Barrage Project, Fulbari, Kids section at Milanpalli. এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি হসপিটাল এখানে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টস ডক্টর মল্লিকার্জুনা এবং ডক্টর পূর্ণচন্দ্র রেড্ডির তত্ত্বাবধানে লেটেস্ট টেকনোলজির সাহায্যে কিডনি সংক্রান্ত অ্যাডভান্স কিডনি কেয়ার, ল্যাপ্রোস্কোপি, লেজার্স, ডায়ালিসিস, CRRTর মতো সব ধরনের পরিষেবা প্রদান করা হয়। AINU তে পাবেন সব রকমের কিডনি রিলেটেড টেস্ট একই ছাদের তলায়। হায়দ্রাবাদের বৃহত্তম কিডনি হসপিটাল এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি, এরিমঞ্জিল বিসাইড মোর মেগা মার্ট, হায়দ্রাবাদ। Royal Academy, an ideal English medium co-ed senior secondary school affiliated to CBSE. Admission going on for classes nursery to 9 for the session 2015-16. Highly qualified teachers with digital classrooms, computer lab, science lab, indoor and outdoor games. For prospectus and admission, contact Principal, Royal Academy behind Lexicon Auto, Patrugata Road, Matigara. Our school is filled with enthusiastic students and a dedicated professional staff committed to provide quality education. Children are enjoying their school. Now in the morning they don't get up and say कि school नहीं जाना है, but they wait for their school. They don't even like Saturdays and Sundays nowadays. There's a Chinese proverb and it says if you want to plant a future, then you should plant education. Join Modi Public School, Siliguri. Our admissions are on. সান্তা ক্লজের অবাক ঝুড়ি, গয়না কিনুন ভুরি ভুরি। ক্রিসমাস উপলক্ষে অঞ্জলি দিচ্ছে গয়নার মজুরিতে 50% অব্দি ছাড়, গ্রহরত্নের উপর 10% ছাড়, 5000 টাকার উপর কেনাকাটায় থাকছে গিফট ভাউচার। জুয়েল প্লাস স্কিম করলেই লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে 13টি হীরের লকেট জেতার সুযোগ। ম্যাজিক ব্যাগ থেকে পান 1200টি করে সোনার লকেট, হীরের লকেট, রূপোর লকেট ও কস্টিউম সেট জেতার সুযোগ। এই সুযোগ 19 ডিসেম্বর 2014 থেকে 1 জানুয়ারি 2015 পর্যন্ত। অঞ্জলি জুয়েলার্স, সবার জন্য। চাচু এলো হাতে নিয়ে আরএফএল বালতি, তাই নিয়ে টানাটানি সারা দিন রাত্রি। দাদু বলে আরএফএল মজবুত, পানি দেয়। বাবা বলে আরএফএল টেকসই, গাড়ি ধোয়। মা
ওয়াশরুমে দিদা নেয় রান্নাতে আমি চাই গোসলেতে একটা আরএফএল এ হয়ে গেছে গোলমেলে সব দেখে চাচু তাই দোকানেতে ফের যায় নিয়ে আসে এক গাদা আরএফএল বালতি অবশেষে ফিরে এলো সংসারে শান্তি আরএফএল বালতি সংসারে শান্তি। এই তো মন দিয়ে কি শুনছিস রে? কবিগুরুর বিখ্যাত গান শুনছি, বাংলার মাটি বাংলার চল। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাচ্ছে বাংলার গৌরব। অ্যাডভান্স টেকনোলজি আছে এমন কিছু? হ্যাঁ, টিভিতে প্রায় দেখি বলো বিড়লা গোল্ড সিমেন্ট। এমন আছে কিছু? সত্যি গর্বের কথা। বাংলায় যদি হতো। বারে বিড়লা গোল্ড সিমেন্ট তো এখন এখানেই তৈরি হয়। সোনার বাংলা থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বাংলার ঘরে ঘরে, বাড়ি আরো মজবুত করে। বিড়লা গোল্ড সিমেন্ট, বাংলার গর্ব। ইয়েস, ঠিক তোমার মতো। সেঞ্চুরি बिरला गोल्ड सीमेंट। ब्रेक के बाद कुछ खबरें एक नजर में। कल शाम सिलीगुड़ी जंक्शन स्थित बानी मंदिर स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों का पुनर्मिलन उत्सव आयोजित हुआ। रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित इस कार्यक्रम का नाम लोक संस्कृति रखा गया। इस स्कूल के पूर्व विद्यार्थी भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर AK सेन यहाँ के मुख्य अतिथि रहे। नॉर्थ बंगाल विजन की ओर से खेलकूद सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उम्दा प्रदर्शनकारी क्लबों संगठन के व्यक्तियों का चयन कर कुल 12 लोगों को सिलीगुड़ी का गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर जगमोहन उपस्थित थे। हल्दीबाड़ी वेलफेयर संचालन एवं सिलीगुड़ी ग्रेटर लायंस आई हॉस्पिटल के सहयोग से आज वेलफेयर के कार्यक्रम में एक नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सकों ने यहां कुल 31 लोगों की नेत्र की जांच की एवं जरूरी सलाह दी। ऑपरेशन के लिए 6 लोगों का चुनाव भी किया गया। पाकिस्तान के पेशावर की घटना के बाद अब भारत के असम में बोडो उग्रवादियों द्वारा निर्दोष आदिवासियों की हत्या कर दी गई। ऐसी परिस्थिति में लोगों के बीच शांति का संदेश पहुंचाने के लिए लायंस क्लब मालबाजार शाखा की ओर से एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सेवक बाजार में आयोजित प्रतियोगिता में उपस्थित होकर उद्यान व बागवानी विभाग के DFO राणा दत्त ने प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाया। जलपाईगुड़ी के 146 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक मिलन मेला कमेटी जलपाईगुड़ी जिले में कार्यक्रम आयोजित करेगी। आगामी 1 एवं 2 जनवरी को सांस्कृतिक मिलन मेला का कार्यक्रम जलपाईगुड़ी मदरसा मैदान में आयोजित किया जाएगा। इसमें दोनों देशों के शिल्पकार भाग लेंगे। शनिवार को जलपाईगुड़ी प्रेस क्लब में एक पत्रकार सम्मेलन में जलपाईगुड़ी व अलीपुरद्वार के विधायक सुखविलास वर्मा एवं देव प्रसाद राय ने यह जानकारी दी। बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत के विभिन्न बूथों में कल से आधार कार्ड के लिए फोटो खींचने का काम शुरू हुआ। इससे पहले आधार कार्ड को लेकर बहुत सी अटकलें उठ रही थी कि आधार कार्ड न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद लोगों की समस्याओं के हल के लिए कल से पंचायत के विभिन्न बूथों में यह प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। पिछड़ी हुई डाक परिसेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए डाक विभाग आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही है। कल से जलपाईगुड़ी डाक विभाग द्वारा किसी भी तस्वीर को एक निर्दिष्ट मूल्य चुकाने पर डाक टिकट के रूप में छपवाने की परिसेवा चालू की जा रही है। इंटरनेट के जमाने में पिछले कई सालों से गैर सरकारी विभिन्न कुरियर सर्विसों का दबदबा बढ़ गया है। ऐसे में सरकारी डाक परिसेवा को लोकप्रिय बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। डाक विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डाक परिसेवा के आधुनिकीकरण से ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी। इस मामले में जलपाईगुड़ी डाक विभाग के सीनियर पोस्ट मास्टर सूर्य बाली ने बताया कि डाक विभाग के दिशा निर्देश पर विभिन्न तस्वीरों की डाक टिकट प्रकाशित करना प्रारंभ हुआ है। आगामी 5 जनवरी से इंटरनेट की कोर बैंकिंग परिसेवा भी चालू की जाएगी। सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित गुरुद्वारे में आज सिखों के धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह की 348वीं जयंती पूरी मर्यादा व भक्तिभाव के साथ मनाई गई। सुबह से ही यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। पूरे उत्साह व विनम्रता के साथ सभी भक्तों ने गुरुद्वारे में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 3 दिन व्यापी यह कार्यक्रम 26 दिसंबर को शुरू हुआ था। उस दिन एक रंगारंग शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। आज सेवक रोड स्थित गुरुद्वारे में विभिन्न संप्रदाय द्वारा कीर्तन व भक्ति गीत पेश किए गए। श्री गुरु सिंह सभा द्वारा लंगर का भी आयोजन किया गया था। गुरुद्वारे में आने वाले सभी भक्तों ने लंगर का आनंद लिया। अब खेल समाचार। उत्तरबंग उत्सव के तहत सिलीगुड़ी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। आज एक पत्रकार सम्मेलन में मंत्री गौतम देव ने कहा कि पिछले वर्षों की तरह ही इस दौड़ में देश के कई धावक हिस्सा लेंगे।
आगामी 23 जनवरी को हाशमी चौक से यह दौड़ शुरू होगी। इसमें पहले स्थान प्राप्त करने वाले विजयी को 1 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। 23 तारीखे जो मैराथन होबे ताते बांगलार एवं भारतवर्षेर सेलिब्रिटीरा तारा जाते एटा पार्टिसिपेट करें, अंश नेन, मैराथने दौड़ान, सेटा फान रानेई होक, ड्रीम रानेई होक, तादेर अंशग्रहण आमरा इनशियोर करार जोन्नो आमरा सब जायगा थेके आमरा प्रचेष्टा नेब। 10,000 बेशी पार्टिसिपेट प्रत्येकबार अंशग्रहण करें। एबार एटाके आरो बड़ो आकारे करते चाय, आरो बेशी संख्यक मानुष पार्टिसिपेट करुक। बाबलातला क्रिकेट कॉम्प्लेक्स में आयोजित 25वां बाबलातला क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में इसी बीच सिलीगुड़ी के 3 दल बागाजतीन एथलेटिक क्लब, सिलीगुड़ी स्पोर्टिंग यूनियन एवं देशबंधु स्पोर्टिंग यूनियन ने जगह बना ली है। आज प्रतियोगिता के चौथे दिन सिलीगुड़ी कॉलेज मैदान में चौथे दल के रूप में अंतिम 4 में लड़ाई के लिए विवेकानंद क्लब एवं सरोजनी संघ भिड़े। 35 ओवर के खेल में पहले बल्लेबाजी करते हुए विवेकानंद क्लब ने 7 विकेट पर 209 रन बनाए। 2 दिवसीय सिलीगुड़ी महकमा क्रीड़ा परिषद का वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित 24 खेल में करीब 400 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया था। प्रत्येक खेल में आज ढोल बाजे के साथ विजेताओं को पदक के साथ सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एसएमकेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कुंतल गोस्वामी, एसएमकेपी के उपाध्यक्ष मदन भट्टाचार्य सहित अन्य अतिथि मैदान में उपस्थित थे। पुरुष व महिला विभाग के अलावा अन्य वर्ग के प्रतियोगियों ने खेल में भाग लिया। प्रतियोगिता में दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, रिले दौड़ सहित अन्य खेल भी आयोजित किए गए। पूरे प्रतियोगिता का 63वां इंडियन ऑयल एथलेटिक मीट 2014-15 दिया गया था। सिलीगुड़ी के समीप डागापुर मॉर्निंग क्लब संचालित 2 दिवसीय वेटरन्स फुटबॉल प्रतियोगिता आज खत्म हो गई। डागापुर फुटबॉल मैदान में कल से शुरू हुए इस प्रतियोगिता में वयस्कों की 10 टीमों ने भाग लिया था, जिनमें दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, करसियांग, अलीपुरद्वार के अलावा नेपाल की एक टीम भी शामिल थी। जलपाईगुड़ी व प्रधाननगर वेटरन्स क्लब के बीच फाइनल मैच खेला गया। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मालदा में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। दक्षिण दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। उत्तर दिनाजपुर में आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग में आज का अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 1 डिग्री सेल्सियस। जलपाईगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। कुछ बिहार में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। सिलीगुड़ी में आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। सूर्योदय 6:23, सूर्यास्त 4:51। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। असम के शरणार्थियों की सहायता के लिए जिला प्रशासन को तत्पर रहने का मंत्री गौतम देव ने दिया निर्देश। कांग्रेस के 130वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सिलीगुड़ी के विभिन्न कांग्रेस पार्टी कार्यालय में उत्सव का माहौल। सिलीगुड़ी के बस्ती इलाकों में विधायक कोटे से नलकूप बैठाने का काम शुरू। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।